हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर कम है और जीएसटी कंप्लायंसेस को सिंपल रखना चाहते हैं तो कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, कैसे इस ऑप्शन को ले सकते हैं और इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। उन सभी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। ये स्कीम एक सिंप्लीफाइड जीएसटी स्कीम है जिसमें जीएसटी की रेट्स बहुत कम होती है। आपको क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, सिंपल रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होते हैं और आईटीसी आपको इस केस में अलाउड नहीं होती है। तो कंपोजिशन स्कीम में अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 1.5 सीआर से कम है, आपकी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होती हो, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल की सप्लाई नहीं कर रहे हैं और सर्टेन रेस्ट्रिक्टेड गुड्स इस स्कीम के अंडर आते हैं, अगर आप उनमें डील नहीं करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कहा है कि जीएसटी की रेट बहुत कम होती है। तो हम बात करते हैं कि कौन से सेक्टर में कितनी जीएसटी की रेट यहाँ पे लगेगी। अगर आप ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर है तो आपको 1% जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होगी। अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं जहां पे आपको आईटीसी की क्लेम नहीं मिलेगी, वहां पर आपको 5% जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होगी। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो लिमिटेड केसेस में आपको 6% की जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगी। जीएसटी पोर्टल पे भी हम यहाँ पे समझेंगे कि यह ऑप्शन कहाँ से आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो एप्लीकेशन फाइल करते समय ही आपको ऑप्शन फॉर कंपोजिशन को यस कर देना होता है, तो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन में ऑप्ट हो जाते हैं। बट अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए यह ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आते हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म CMP 02। ये अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट हो रहे हैं तो आपको ये फॉर्म को फिल करना होता है। ITC 03, ये एग्जिस्टिंग आईटीसी को रिवर्सल करने के लिए फिल करना होता है। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो और आपने अपने रिटर्न्स में आईटीसी की क्लेम की है या फिर आपके कैश या क्रेडिट बैलेंस में अभी तक आईटीसी का बैलेंस पड़ा है तो आपको उसको आईटीसी रिवर्सल में दिखाना होता है। आपको ये फॉर्म CMP 02 के 60 डेज के अंदर आपको ये फाइल करना होता है, जिसमें आपको सारी की सारी आईटीसी रिवर्सल शो करनी होती है और इसके ऊपर जो भी टैक्स का पेमेंट आ रहा है वो हो सकता है आपको कैश में पेड करना पड़े। उसके बाद आता है कि CMP 08 फॉर्म, जो क्वार्टरली टैक्स पेमेंट को बताता है। उसके बाद GSTR 4, जो एनुअल रिटर्न को बताता है। यह ऑप्शन को जीएसटी पोर्टल पे कहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हैं उसको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्विसेज के ऊपर टिक कर देना है, रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो ये कह रहा है कि सेलेक्ट एचएसएन इन कंप्लायंसेस विद द एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10। ये कुछ मैन्युफैक्चरर के कोड्स है जो आइटम अगर आप इन सब में डील करते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, तंबाकू या फिर मैन्युफैक्चरर तंबाकू के सब्स्टिट्यूट्स अगर कोई प्रोडक्ट है उनमें, फ्लाई एंड ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अगर आप इन सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको यह ऑप्शन एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि प्लीज एंश्योर यू आर नॉट ए मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी ऑफ द बिलो कमोडिटीज। आप इन सब कमोडिटीज में मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। तो आपको जनरली यहाँ पे कंफर्म के ऊपर टिक कर देना है कि आपने ये बताया कि हम इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी कंपनी की बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, आपका नाम, जीएसटी नंबर, फर्म का नंबर और आप कौन से ईयर के लिए कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन
अगर आप पहले से रजिस्टर्ड पर्सन है रेगुलर स्कीम के अंडर, तो आपको इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना होगा कि आप मैन्युफैक्चरर या ट्रेडिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज को चलाना चाहते हैं, या फिर आप कोई सर्विस इंडस्ट्रीज को डिफाइन करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आपको जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होगी। आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो बिजनेस का एक्टिविटी है वो एक या अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो आप इन ऑप्शन को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आता है कि आप इन सब चीजों को जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो आपके हिसाब से सही है, और आपको यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी में पर्सन को सेलेक्ट करके आपको इस एप्लीकेशन को ईवीसी के थ्रू सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ये स्कीम में एलिजिबिलिटी शो हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि इस स्कीम के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, उनको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल कंप्लायंसेस आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। आप अगर पेपर वर्क को बहुत कम बनाना चाहते हैं, आपको डायरेक्टली जो भी टर्नओवर होता है उस पर एक स्पेसिफिक रेट से आपको जीएसटी पे कर देना है, तो आपको यहाँ पे पेपर वर्कलोड से भी राहत देता है। उसके बाद आपको टैक्स बर्डन एकदम कम कर देता है। आपको मंथली रिटर्न्स और पेमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको कोई भी सीए या फिर टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब एडवांटेज थे। अगर आप चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसके थ्रू आप इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं भी कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपने जो भी परचेज करी है उसके ऊपर अगर आपने आईटीसी का पेमेंट किया है तो वो आईटीसी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। चाहे आप ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर में रजिस्ट्रेशन लें या फिर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में रजिस्ट्रेशन लें, आपको आईटीसी अलाउड नहीं होगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने स्टेट से बाहर ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस करना चाहता हूं, तो यहाँ पे आपको इंटर स्टेट सेल करने की परमिशन नहीं देता है। अगर आप बी टू बी कस्टमर जो बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, तो वो भी एक रेगुलर टैक्स पेयर से माल खरीदना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको आईटीसी की क्लेम उनसे मिलेगी। बट आपके केस में बिल ऑफ सप्लाई इश्यू होता है जिसकी क्रेडिट उनको नहीं मिलेगी। तो हो सकता है कि आप बी टू बी कस्टमर तक अपनी रीच नहीं बढ़ा सकें। और अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उनके ऑपरेटर के साथ मिलकर अपना माल बेचना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है तो आप डायरेक्टली कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट हो जाओगे और आपको फॉर्म CMP04 फाइल करना पड़ेगा। जनरली ये फॉर्म नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही उसके 1 या 2 महीने पहले ही ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। अभी 1 अप्रैल 2026 को नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो ये ऑप्शन मिड फेब में ही अवेलेबल हो जाता है और आप इसे 31 मार्च तक ऑप्ट कर सकते हैं। तो आपके पास अभी भी 15 से 20 डेज टाइम पीरियड है। आप अगर नए साल के लिए कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो आप अभी ही इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए। बाद में अगर आप चाहते हो कि मैं साल के बीच में कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लूं, तो ये ऑप्शन आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सिस्टम आपको इस चीज की परमिशन अलाउ नहीं करेगा। आपको ये फॉर्म नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही सबमिट करना होता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप नए साल के लिए कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को देखकर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक और अपने ग्रुप्स में शेयर करें जिससे 31 मार्च के पहले सब इनका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।